ગામના ખેડાના ખત્રી નમન, कुल माताई ने नमन। सामाजिक कार्यकर्ता प्रभुलाल जी यहाँ पर मंच पर उपस्थित हैं, कृष्णकांत जी हैं, शिवा भाई हैं, शांतिलाल जी हैं और बाकी साथियों के नाम नहीं लेते हुए सीधा वडील दादा, मेरी माताएं बहनें, आप सबको मेरा क्रांतिकारी जोहार। भाई ने बात बहुत सारी बताई, बैठे बैठे मैं सुन रहा था। बात तो वास्तव में सच है कि हमारे बाप दादू की जो पुरखाई व्यवस्था थी, जिन्हें अपन जाजम व्यवस्था हम कीजिए, उस जाजम व्यवस्था को जिंदा करने वाली भारत आदिवासी पार्टी और उस जाजम को बिछाने वाला आदिवासी परिवार, ये एक दूसरे के दो सिक्के के पहलू ही पूरक है। हमारी विचार और विचारधारा जिस तरह हम मूल समुदाय गोत्र में बटे हुए हैं और राजनीतिक पार्टियों की झंडियों के नीचे बटे हुए हैं, उसको एक जाजम पर लाने का काम आदिवासी परिवार ने किया और उस परिवार की सुरक्षा के रूप में और हमारा शैक्षिक, राजनीतिक, स्वास्थ्य के मामले में, गांव के विकास के मामले में और हमारे आने वाली पीढ़ी का किस तरह विकास हो, वो किस तरह आगे बढ़े, उसका सुरक्षा कवच का काम भारत आदिवासी पार्टी करती है। भाई बता रहे थे कि आपणाए કેટલા 70-74 વર્ષ 74 વર્ષ કે આપણે નેતા બનાયા, વોટ આપણે આલ્યા, પણ એણે ટિકિટ આપણે नहीं आलिया था मैं टिकट। लेकिन जब मेरा टिकट मुझे जब टिकट मिला तो बाकी तरह आनंदपुरी, गांगड़तलाई तीनों ब्लॉक के सभी पंचायतों से आए साथी ने कम से कम ऐसी बात रखी कि इस भाई को टिकट मिलना चाहिए और हमारे समाज के लिए भाई को लड़ाना चाहिए। और मैं विद्यालय में बैठा तभी कम से कम ये बात चल पड़ी थी व्हाट्सएप मीडिया में, और भारत आदिवासी पार्टी को यहाँ से लिख के दिया कि इस भाई को यहाँ से लड़ाओ, टिकट दिया। सही बोल रहा हूँ? कैसी व्यवस्था हमारे बाप दादू की थी, एक जाजम पर बैठ के कहते थे कि इसको गांव का कमेटी बना दो, इसको पटेल बना दो, इसको मुखिया बना दो, और ये इसको पाली बना दो, इसको तड़वी बना दो। कहते थे कि नहीं कहते थे? और आम राय बनाकर हम कहते थे कि आगो अपना गामना आदमी ठीक है, लालो पटेल नु काम करे वो बढ़िया, निष्पक्ष आदमी। कहता कि नहीं कहता? की व्यवस्था अपने युवा साथी पास उभी गई। आज आपण की व्यवस्था उभी करवाने पछाड़ी कारण हुए ये व्यवस्था केम उभी करनी पड़ी। वो व्यवस्था इसलिए खड़ी करनी पड़ी क्योंकि आज तक हमारे 70 साल तक हमारे समाज के वोट को लेकर हम वोट तो देते थे, लेकिन वो पार्टी किसी और वो नेता भी किसी और का गुलाम नेता था। उन्होंने विकास किया होगा, लेकिन हमारे शोषित, दलित, पीड़ित और समाज के निचले तबके का जो व्यक्ति है, जब उसके साथ अत्याचार, शोषण हुआ तो उस व्यक्ति ने हमारे समाज की बात को विधानसभा या सड़क या संसद या प्रशासन तक नहीं पहुंचाया। यहाँ कृष्णकांत जी बता रहे थे हनी में सत्याकांड, ये कार्तिक बिल को मूछ रखने के लिए रखा तो मार दिया है, कह रहे थे नहीं कह रहे थे? और आप सबने भी सुना होगा कि कार्तिक बिल को मार दिया गया कि खाली मूछ रखी उसके लिए। लोकतंत्र ने हमको अधिकार दिया कि हम समान व्यवस्था हम स्थापित किस तरह और आदिवासी और हमारे पास हमारे साथ में जिस तरह वर्ण व्यवस्था और वैदिक व्यवस्था के कारण वर्ग व्यवस्था में हम लोगों को बांटा, तो उसको समान अधिकार किस तरह मिले, समान अवसर किस तरह मिले, हम शैक्षिक रूप से किस तरह संपन्न हो, स्वास्थ्य रूप से किस तरह संपन्न हो, हमारा भी विकास किस तरह हो। लेकिन एक मूछ रखी उसके लिए आदमी को मार दिया। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि नहीं? हमारे लिए शर्म की बात है कि नहीं है कि आजाद देश के अंदर एक आदिवासी आदमी कार्तिक बिल अगर मूछ रखता है उसके लिए किसी को मार देना गलत बात नहीं? क्या हम मूछ रख सकते नहीं रख सकते? इसलिए हमारे प्रभु बहन ज्यादा बड़ी रखती है।
कहाँ के गुरु भाई देखो, तो ऐसे छोटे मोटे मामले हम कह सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और अगर हम ऐसे मुद्दों पर बोलते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं और कहते भी नहीं है, और कोई कहता उसकी सुनते भी नहीं है, तो ये हमारे लिए बहुत बड़े सोचने का विषय है कि हम ऐसे क्यों हैं। सोचना पड़ेगा कि सोचना पड़ेगा। एक उदाहरण के देता हूँ मैं आपको, आप इसको अन्यथा में मत लेना। छोटी सी बात कहूंगा मैं, इस आड़ा फड़ा कूतरों ने मेला फड़ा कूतरा अगर लड़ाई है, पूछता तो लड़ाते कि नहीं लड़ते हैं? वो कूदते कूदते पहले अगर उनमें आपसी नहीं भी बनती है, लेकिन इस फड़े का कुत्ता अगर आया, सब कुत्ते मिलकर दौड़ाते कि दौड़ाते, और वह कुत्ता चिल्लाता, सब सुनते कि नहीं सुनते हैं? लेकिन इन गंदे नेताओं ने, इन गंदी पार्टियों ने हमारे समाज के आदमियों की और हमारे समाज के युवाओं को इतना मतलब दबा के रख दिया है, और इतना मतलब क्या कह सकते हैं। अब हम मैं भी हूँ कि तो कुछ कुत्ते से भी हम गए भी, गलत बात हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी नहीं हो जाएगी? अगर मैं गलत कह रहा था आप बताओ मेरे को, और अगर मैं आज गलत कह रहा हूँ तो मैंने कहा उस बात को फर्क ना। एक गांव में कुतरो के बीजा गांव में कुतरा करके पहला गांव में कुतरो लड़ाई लगी होगा अपने को हिले आउट नहाड़ेगा, होता है कि नहीं होते? तो हमको क्या हुआ साला, हम तो इंसान है। घनी में सत्याकांड हुआ या पास में मरा आदमी, हमको बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था? हमको सड़क पे जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? हम क्यों नहीं गए, सवाल बनता है। अगर आज उसको मार दिया नहीं बोले, कल हम बैठे उसमें से भी किसी को मार देंगे, नहीं बोलेगा। वो इसलिए नहीं बोलेगा कि वो उसको मारा था हम नहीं बोले, और हमको मारेगा तो उस एरिया वाला बोलेगा। उस विचार को, उस भावनाओं को हमको बदलना है, और ऐसी भावना रखनी है कि यहाँ राजस्थान के अंदर रहने वाला आदमी हो, चाहे मध्य प्रदेश के अंदर रहने वाला आदमी हो, चाहे गुजरात के अंदर रहने वाला आदमी हो, चाहे भारत के अभी ज़्यादा बता रहते हैं मणिपुर के अंदर एक घटना, उसके लिए भी हमारी आवाज़ और हमारी भावना वहाँ जागृत होनी चाहिए कि हमारे भाई के साथ में गलत हो रहा है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसी भावना जब तक हम में नहीं आएगी, तब तक हम ऐसा समझते कि हम पूर्ण रूप से संगठित नहीं हुए। और संगठित होने का मतलब ये जाजम बनाने का मतलब नहीं है। हमको विचार से एक होना है, मन से एक होना है, और तन से भी एक होना है, और धन से भी एक होना है। तब जाकर हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम संगठित हैं। उसी को संगठन मानना चाहिए। एक दूसरे की समस्या आती है, हमको आगे आना है, हाथ बढ़ाना है और मदद करनी है, और सही और गलत का फैसला ऐसी जाजम पे बैठ के होना चाहिए। भाई बता रहे थे अभी पीछे खड़े रह के कि यहाँ कोई ने वहाँ दूर है, केक नहीं कितना वॉइस तो बूटी थी कि हिनो दूर है बताओ। नाम सभा करी कसम खवाड्या क्या मामा जी से पैडू हुआ जाता हरजा माल जुम किता था, फर्जू हुआ जाता आसमाल जुम किता था। आज वसा करें कसम को तुम हती ना, हाँ मैं तुम्हें फूल में वोट अलग कर किताक नहीं कहता। उनसे पूछो अब हम फूल में कैसे दे वोट, पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा? तुमने कसम खिलाई, हमने खाई है, और तुम बदल सकते हो, तुम झूठे हो सकते हो, लेकिन हम झूठे नहीं, इसलिए हम फूल में वोट नहीं देंगे। कहना पड़ेगा कि नहीं कहना पड़ेगा? तो कोई विकास की बात कहता है तो उसको पूछो, पहले विकास को देखना, तो विकास को देखना, विकास करना कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये मत के गाँव में तेरा विकास करवा, तारो काम आ रहा पूछवा હું विकास कर रहे, जो विकास जो नाम लेने वाला आदमी किसका विकास कर रहे हो? खुद का विकास कर। आज 40 साल तक शासन किया, 40 साल तक शासन करने के बाद में यहाँ की जनता ने इतना लाड प्यार दिया, उनको इज्जत दी, और यहाँ पर आदमी बागीदरा विधानसभा से जयपुर तक पहुंचाया, दिल्ली तक पहुंचाया, नहीं पहुंचाया? और कहते हैं कि कांग्रेस हमारी माँ और गहलोत हमारे बाप है, कहते हैं नहीं? ऐसा ही कहते हैं वो। तो उनको पूछो कि वो बाप और माँ कहाँ गए, उनको छोड़ के क्यों गया थे? पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा? और हमको इतने दिन तक, इतने साल तक आपने बेवकूफ बनाया। खाली आपको सत्ता दिखती है, कुर्सी दिखती है। अरे डर था तो डर था, कोई बात नहीं, हमारे पास में ईडी थी, तेरे पास में ईडी आती थी, हम देख लेते हैं कि भी कह सकते थे। सही गलत है,
लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि हम अपनी जनता को बेवकूफ़ बनाए। इसलिए मेरे भाइयों, हमको जाजम व्यवस्था को मानना है, जाजम के अंदर रह के बात करनी है और समाज के सारे फैसले जाजम पे होने चाहिए। और कोई भी भाई डराता है, कोई भी छोटा मोटा जनप्रतिनिधि या प्रशासन वाला डराता है, मुझे एक फोन करना, मैं आपके वहाँ पर आपको नहीं आना पड़ेगा। एक भाई इधर बोल रहे थे, मैं यहाँ पे आऊँगा। आपके साथ में अगर गलत होता है, भाई बोल रहे थे कि मैं वहाँ कानाड़ा जाना पड़ेगा, कानाड़ा नहीं, मैं यहाँ पे आऊँगा। इसलिए आपको किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। और छोटे मोटे नेता होने वहाँ जोरावाड़ा जितना है, इन्होंने क्यों है कि पहले थे भूतपूर्व, पहले एक हमारे यहाँ पर मंत्री हुआ करते थे, ये जनता दल से यहाँ की जनता ने जीता था। जानते हो कौन जीता था? जनता दल से कौन जीता था यहाँ पे? और सोमा भाई पूंजालाल जी, और उनको भी पूंजा जनता दल से जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो उनकी और सिंचाई मंत्री बनाया था कि बनाया था? तो उन्होंने पार्टी बदल ली, बदली कि नहीं बदली? हुआ क्या? ये भी सिंचाई मंत्री बने थे। फूल मजा શું કરવું હોય તમે જોઈ લીધું, હોય છે ને આગે જેટલા બનાવજે એટલા આગળ જાય તો वो बहुत बड़ा दुख की बात है। वो कहते हैं कि विकास करना है, कोई न वहाँ दूर के हमने भाई की तो यहाँ के सड़कों के नाम से रेत खा गए, सीमेंट खा गए, ईट खा गए, क्या क्या खा गए, बकरे भी खा गए। अरे बकरे खाने की चीजें पर ईट और रेती गिट्टी ईट खाने की चीजें क्या? तो हम लोगों को सोचना है इसके बारे में और उनको जवाब देना है, और डरना किसी से नहीं है। और परमिशन लेने की बात कोई करता है, यूँ बोलना है यहाँ पर 5वीं अनुसूची ग्राम सभा का कानून लागू होता है और हम यहाँ आदिवासी देश के मूल मालिक हैं, हम मर्जी पड़े उसको यहाँ हम सभा करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमारी मर्जी, हम किसी से परमिशन नहीं लेंगे। हम 5, 10, 25, 50 आदमी मिलकर जो तय करेंगे वहाँ सभा हो जाएगी। कोई प्रशासन नहीं, हम खुद प्रशासन है और हम खुद सरकार हैं, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। यही किया है, वो कर दिया। क्या समझ रखा इन लोगों ने? क्या समझ रखा इन लोगों ने हमको? हम जितना दबते जाएंगे, जितना उनकी सुनते जाएंगे, वो सुनाते जाएंगे। अब सुनना नहीं है, सुनने की बारी खत्म होगी, बोलना है आपको और मुंह खोल के बोलना है। कोई भी डराए, डरना मत। हमारा कानड़ सिटी नहीं, यहाँ टिके से 10-15 मिनट मत आवी, ठीक है? और ये डराने की बात नहीं है, आपके हक अधिकार की बात है। और ये लोग आज तक हमको बोलने नहीं दिया, ना बोलने देते हैं, और बोलते हैं तो सुनने वाले हमको आने नहीं देते हैं। चाह जाएंगे तो वहाँ जाके सच हो जाएंगे, 10-15 मिनट मत आवी, ठीक है? और ये डराने की बात नहीं है, आपके हक अधिकार की बात है। और ये लोग आज तक हमको बोलने नहीं दिया, ना बोलने देते हैं, और बोलते हैं तो सुनने वाले हमको आने नहीं देते हैं। चाह जाएंगे तो वहाँ जाके सच हो जाएंगे। ये दादा कह रहे थे सब बिक जाएंगे, हर आदमी बिक नहीं जाता है। गलत करेगा वो बिकेगा। जैसे बिक जाते बहुत सारे आदमी, हमारे 15-7 आदिवासी यहाँ पे मर गए गोविंद गुरु के नेतृत्व में, वो भी बिक जाते। गोविंद गुरु के जरिए तेरी सल्तनत ले, पकड़ ले, वो उनको भी आधा राज्य आधा मिल जाता, गुजरात या मध्य प्रदेश नहीं मिल जाता। बिकने वाले होते हैं जिनके अंदर लोभ प्रलोभन लालच होता है। ये सामाजिक क्रांति है, मामा बालेश्वर दयाल और गुरु गोविंद के पद चिन्हों पर चलने वाली क्रांति है। और हम बिकने वाले नहीं है, ना ही बिकेंगे, ना ही झुकेंगे, लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हम जीतेंगे नहीं। जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत, आप सबकी जय।